नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला। मैं हूं प्रतीक करें। इस समय राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हम हैं। ये वही स्थान है जहां पर आज योगी आदित्यनाथ ने विश्व युवा कौशल दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जो कि कल तक चलेगी। इस इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज जब सीएम आए तो यहाँ उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कॉलेजेस के जो IT सेक्टर के कॉलेज हैं, वहाँ के छात्र जो नया आविष्कार कर रहे हैं वो, और तमाम वो संस्थान जो स्टार्टअप स्टार्ट किया है, ऐसी तमाम संस्थानों की आज यहाँ पर मेरे पीछे प्रदर्शनी लगाई गई है। और जो IT और की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को इस सेमिनार में शामिल किया गया है ताकि जो नया स्टार्टअप है उनके ऑनर्स और युवाओं के बीच में समन्वय स्थापित हो सके और आगे भविष्य में किन क्षेत्रों में युवाओं की दिलचस्पी है ये उन कंपनियों को पता चल सके, और किस क्षेत्र में कंपनियां काम कर रही हैं वो युवाओं को पता सके, और ये एक तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया गया। आज सीएम ने जब इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया तो लोगों को संबोधित किया गया। इस कार्यक्रम में राजधानी लखनऊ समेत आसपास के विभिन्न जिलों के जो IT सेक्टर और तमाम जो सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, ऐसे युवा उपस्थित हुए। उनके कॉलेजेस के प्रबंधक, टीचर्स आदि उन बच्चों को लेकर आए और इन कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कराया। मैं जब अंदर गया तो मैंने प्रदर्शनी में देखा कि तमाम वो बच्चे थे जिन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं अपने कॉलेज में। एक स्टार्टअप, कुछ कॉलेजों के स्टार्टअप शुरू हुए हैं, उसकी प्रदर्शनी दिखा रहे हैं। और जब योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित किया तो उन्होंने साफ कहा कि जो स्किल है इसको दिशा देने की आवश्यकता है, और ऐसी दिशा जो स्टार्टअप जैसे कॉलेजेस हैं वो दे रहे हैं। अब विश्व युवा कौशल दिवस का आज जब दिन है और जब इस मौके पर जब ये प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया तो निश्चित ये आज उन युवाओं के लिए बड़ा दिन है। तो आइए चलते हैं प्रदर्शनी में, देखते हैं कि क्या कुछ युवाओं ने किया है और कौन से किन किन क्षेत्रों में इस प्रदर्शनी में आए युवा कार्य कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं और प्रदर्शनी को देखते हैं। इस समय हम उस प्रदर्शनी पर उपस्थित हैं जहां पर सीएम योगी ने आज सुबह उद्घाटन किया। तमाम मेरे दाएं बाएं देख सकते हैं कि स्टॉल लगे हुए हैं। जो कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं या फिर जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, ऐसे लोग इस प्रदर्शनी पे उपस्थित हैं। तमाम कॉलेजेस के युवा भी हैं जो इस प्रदर्शनी को देखने आए। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि इस प्रदर्शनी में वो किन प्रोजेक्ट को लेकर आए और युवा उनसे क्या सीख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मिस्टर प्रेम नाचर। कहाँ से आए हो? हम सब गोरखपुर से हैं, गोरखपुर खजनी ब्लॉक ग्राम डुम्बेला से हैं। किस चीज़ का ये आप प्रदर्शनी दिखा रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। ये सर, हम तो लोग लखनऊ से HURL के बैच के बच्चे हैं जो सीपेट द्वारा जो है शॉर्ट टर्म का कोर्स कर रहे हैं। तो हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन द्वारा प्लास्टिक प्रोजेक्ट का निर्माण करना सीखते हैं सर। जी, ये सारे कॉलेजेस के बच्चे हैं? जी सर। तो ये कैसे आना होगा, किसके माध्यम से ये जानकारी मिली कि आज यहाँ प्रदर्शनी लगाएंगे? ये विश्व कौशल दिवस के जो योजना के तहत हमको जानकारी मिला गवर्नमेंट सीपेट कॉलेज की तरफ से, तो हम लोग सर यहाँ पर आए और अपना जो है प्रदर्शन दिखाया। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझा सकते हैं? जी सर, ये जो है 3D पेंटिंग है जो 3D पेंटिंग मशीन से बनाया गया है। ये पेंटिंग मशीन है, ये कैसे काम करती है? ये सर फुली ऑटोमेटिक है। जो आप कंप्यूटर के द्वारा उसको स्पेस बना कर देंगे, उसके द्वारा वो डाटा ऑटोमेटिक फुली जो है आपको पेंट करके डिजाइन करके देगी। जी, पहले कंप्यूटर में डिजाइन बनाना होता है, उसके बाद इस पेंटिंग मशीन में उस चीज़ को रखना होता है, वो पूरी 3D पेंटिंग करके। किन प्रोजेक्ट को इसमें मतलब 3D कर सकते हैं, किन चीज़ों को? मतलब अपने आवश्यकता अनुसार सर आप जो डाटा देंगे कंप्यूटर वाइज, इसको वही स्पेस देगा सर। मार्केट में भी किसी माध्यम से आप लोग बेचते हैं? जी सर, जैसे राम मंदिर का फिगर बनाया गया है, इसको अगर बनाकर बेचेंगे तो सेल होगा। इसी तरह से कोई भी प्लास्टिक का कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनाकर बेचेंगे तो वो सेल होगा। ये किस पे पेंटिंग कर सकते हैं, प्लास्टिक में या फिर अन्य चीज़ों में? प्लास्टिक में सर। जैसे मटेरियल अलग अलग के मटेरियल आते हैं, जैसे PVC, PC और पेट, नायलॉन, ABS, अलग अलग मटेरियल आते हैं। इन मटेरियल को द्वारा जो है अपने आवश्यकता अनुसार कीमती जैसे वैल्यू होती है ना हर एक प्रोजेक्ट का, हर एक सामान का, ऐसे ही अपने वैल्यू के अनुसार जो है उसको तैयार कर सकते हैं। जैसे आदमी सस्ता भी खोजता है, महंगा भी खोजता है, तो अपने आवश्यकता अनुसार प्रोजेक्ट बना करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। मेरा नाम वीना माथुर है। कहाँ से आई हैं? सीतापुर से आए हैं हम लोग। जी, ये आपका स्टार्टअप है? ये हमारा स्टार्टअप भी कह सकते हैं। MSME के अंदर हमारा जो है, हाँ, MSME के अंदर जो है मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है लक्ष्मी फाउंडेशन के नाम से, और टेक्नो होराइजन जो ट्रेनिंग पार्टनर है वो ट्रेनिंग कराते हैं। हमारे जो वीवर्स हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं
और मैन्युफैक्चर करते हैं हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स। चीज़ें आप लोग बनाते हैं? हम सब कुछ बनाते हैं, टेबल मैट से लेके पूजा मैट, योगा मैट, रनर्स हो गए, कालीन हो गई, दरियाँ हो गई, और क्या कहते हैं आपके क्या बोलते हैं ये कर्टन्स भी हो गए, प्लस दिस हैंड क्या बोलते किस हैं, चीज़ से बनता है? नहीं वॉल हैंगिंग्स हो गए, ये कई तरह से बनता है सर। ये दिस इज सिंथेटिक्स है, ये सिंथेटिक है, दिस इज कॉटन, दिस इज वूल, ठीक है। ये भी कॉटन, जैसे मैंने बताया कि ये पायदान है, ये योगा मैट है, हम इसको योगा मैट की तरह कर सकते हैं, पूजा मैट की तरह कर सकते हैं। चुन्नी है, ये है आपका, दिस इज ऑल्सो कॉटन, वुलन, जूट, हेम्प। ये सरकार से भी कोई मदद मिलती है आप लोगों को? इस पे MSME के अंदर तो सरकार से भी मिलती है मदद, और हमारा प्राइवेट भी है, मतलब अपना प्राइवेट भी चलाते कितने लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं? मैं तो अभी 747 लोगों के साथ काम कर रही हूँ, बट ट्रेनिंग हम जो है भी 54 कैंडिडेट्स को मैंने ट्रेनिंग दी है, और उनको इन्वॉल्व भी किया है अपने में, क्योंकि 747 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनको मैं रोजगार दे रही हूँ। तो रॉ मटेरियल क्या आपने किसी से टाई अप किया है या खुद आप लोग? नहीं, हम खुद इसको प्रोक्योर करते हैं। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? करण शर्मा। ये क्या है, इसके बारे में जरा बताइए। ये हमारा जो ये प्रोजेक्ट है लाइफाई, ठीक है। तो लाइफाई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लाइट के द्वारा डाटा को ट्रांसमिट करती है, रिसीव करती है, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पे LDR का यूज किया हुआ है, LDR इनपुट के लिए। और जो जैसे मैं यहाँ से लाइट जला के डाटा ट्रांसमिट करूँगा तो ये LDR उसको रिसीव करेगा, उसको आर्डिनो जो है उस पर हमने कोडिंग करके रखी हुई है, आर्डिनो पे ये जाएगा, आर्डिनो उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद हमको स्क्रीन पे हमारा दिखेगा जो भी मैसेज हमने सेंड किया है, हेलो गुड मॉर्निंग वगैरह जो भी सेंड करना लाइट चाहिए। की स्पीड से करेगा? हाँ, लाइट से करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ये लाइब्रेरी मैंने अपनी ओपन करके रखी हुई है, ये ऐप की लाइब्रेरी है। उसमें जब मैं गुड मॉर्निंग जैसे मैंने लिख के रखा हुआ है, जब मैं इस पे LDR पे डाल रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिख के आया है। इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि लाइट से जाता है तो लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है उसी से उसका चेंज है। जैसे यहाँ पे वो लिख के आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा जो है रेडार सिस्टम है। रेडार सिस्टम इसका ये है कि जो इसकी जो हमने दूरी सेट करके रखी हुई है, 50 मीटर सेट करके रखी हुई है। तो 50 मीटर्स के एरिया में अगर जो कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी व्यक्ति है, कुछ भी है, तो उसको डिटेक्ट करेगा, वो कितनी दूरी पे है वो हमको यहाँ पे साइड पे शो होगा, और किस एंगल पे है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री, करंट लोकेशन? हाँ, करंट लोकेशन ये बता सकता है, ठीक है। ये IR सेंसर का यूज़ किया गया है, जो IR रेज निकालता है, और जब वो वापस आती है उसको डिटेक्ट करता है कि वो कितनी दूरी पे है। उसके बाद ये मेरा जो अगला प्रोजेक्ट है, ये जैसे हम रात को ड्राइव करते हैं, जब भी ड्राइव किया जाता है तो सामने से कोई कार वगैरह आती है तो उसकी रोशनी जो होती है हमारी आंखों में लगती है, तो उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो इससे होता ये है कि अगर जो ये ऑटोमेटिक जो है जितनी भी, जैसे मैंने इसके ऊपर सामने से मान लीजिए कोई प्रकाश आ रहा है, ठीक है, कोई गाड़ी आ रही है, तो उसका ये मेरी हेडलाइट है, जैसे सामने से आएगा पड़ा तो उसको डिम कर देगा, तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो गाड़ी को हम अच्छे से निकाल सकते हैं, एक्सीडेंट वगैरह रात को नहीं होगी। ट्रैफिक सिस्टम? हाँ, ट्रैफिक सिस्टम के लिए कार में लगा, कार बाइक इस सब में हम यूज कर सकते हैं। किस कॉलेज से हैं आप लोग? SSTRC, ठीक है। कितने लोग हैं? ये प्रोजेक्ट आपने बनाया है या ये कॉलेज की तरफ है? नहीं, कॉलेज की इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में सब में मिलकर बना। ये कौशल विकास जो आज युवा प्रदर्शनी थी उसके तहत ये तमाम लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की। एक बड़ा रोचक तथ्य यहाँ पर एक और भी प्रदर्शनी में एक स्टॉल है जहाँ पर राम मंदिर का चित्र है, और आप देख सकते हैं कि राम मंदिर के बेस में पूरा धनुष बाण लिए। तो इनके बारे में क्या है मैं जानना चाहूँगा। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रिचा है, कहाँ से आई? ITOT। ये राम मंदिर का जो आपने पूरा पिक्चर किया हुआ इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? जी, जिनकी अभी अयोध्या में मूर्ति स्थापित हुई है, उन्हीं से मैं उनका ये गेटअप धारण की। ये किस मतलब आप लोग करते हैं मैम, डिजाइन जी। आप लोग करते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जो आपने यहाँ पे प्रदर्शनी लगा रखी है। ये कॉस्मेटिक ट्रेड है। जी, हाँ, इसके साथ क्या क्या करती हैं? सारे में ब्यूटिशियन का भी करते हैं, और
आप लोग गेटअप तैयार करते हैं गेटअप किसी तैयार का? करते हैं, ब्यूटिशियन का हर किसी ये क्या आपकी कंपनी है या हेयर स्किन का करते फिर हैं, कौशल मेकअप विकास के वगैरह तहत? कौशल विकास के तहत। ये तमाम लोग थे जिनसे हमने बातचीत की। ये कौशल विकास के तहत ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तमाम कॉलेज के विद्यार्थी और जो ISME उद्योग मंत्रालय है सरकार का, उसके तहत जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनके इससे संबंधित लोग तुरंत एक जिला एक उत्पाद जो योजना उसके तहत भी कुछ लोग यहाँ पर प्रदर्शनी लगा रहे हैं, जो अपने प्रोडक्ट जो बनाते हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर। और उनसे जुड़े युवा जो आए हैं यहाँ पर कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ITI का डिप्लोमा कर रहा है, कोई ब्यूटिशियन से ITI कर रहा है। तमाम उन युवा आए हुए हैं जो इन कंपनी और युवाओं के बीच में तालमेल अच्छा स्थापित हो, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध करें, मार्केट में क्या चल रहा है इसकी जानकारी उन युवाओं को हो। इसके लिए एक संयुक्त रूप से ये सरकार की तरफ से प्रयास किया गया है। कैमरामैन गौतम के साथ प्रतीक खरे, डी हो गल्ला।